एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देती, हैवान बना देती है। अगर आप बिना मेहनत के रुपए पैसे इन सब की लालच करते हैं तो एक ना एक दिन आपको ये सजाए मौत से कम नहीं होगा। और अगर आप मेहनत करके ये सब बनाना चाहते हैं तो आगे चलकर दौलत तुम्हारे कदमों तले बिछने लगती है और आप एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। और आप मरकर भी जीवित रहते हैं क्योंकि आपकी मेहनत, आपके कर्तव्य को लोग ताउम्र याद रखेंगे और लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे तो आप मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो आप इसी तरह के काम चुने, बिना मेहनत के पैसों की लालच तो बिल्कुल भी ना करें। कर भला तो हो भला। आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो आपके साथ भी लोग भला करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं और मेरी माँ दोनों हैरान थे। 18 साल की उम्र तो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन होते हैं। ऐसे में वह लड़की भगवान के सारे तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन कराई थी, जबकि हम में से आज तक कोई तीर्थ यात्रा के बारे में सोच भी नहीं पाता। वैसे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर हैरानी की बात तो ये थी मंजू जैसी लड़की के पास तीर्थ यात्रा करने के पैसे कहाँ से आए। बस वह तो हर टाइम मेकअप पर ही लगी रहती थी, पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थी, बल्कि भगवान के दरबार में घूमने का उसे बहुत शौक था। आज जबकि उसका शौक पूरा हो गया था तो मेरी मम्मी तो इतनी हैरान थी। मैंने मम्मी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मंजू के पास इतना पैसा कहाँ से आया। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि हम तीर्थ यात्रा के बारे में सोचते भी। उस लड़की ने तो सारे तीर्थ यात्रा कराई थी। और सबसे मजे की बात तो ये थी, मंजू के ना तो पापा उसके साथ गए थे ना उसका भाई गया था, बल्कि वे अपने सहेली के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। ऐसा लगता था मंजू ने ये तीर्थ यात्रा अपने पैसों से नहीं की थी। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई, वह भी सोच में पड़ गई। बोली कि तुम बिल्कुल सही कहती हो, लगता है कि मंजू की कोई लॉटरी निकल आई है, वरना इतनी सी उम्र में वह सारे तीर्थ यात्रा कैसे जा सकती है। उसके पापा के पास अगर तीर्थ यात्रा करने के पैसे भी होते तो वह कभी भी अपने जेब से पैसा नहीं निकालेंगे। ऐसा करो कि उससे प्रसाद और गंगा जल भी लेकर आना, तुम्हें वह खुद बता देगी कि उसके मुंह में तो वैसे भी कोई बात हजम नहीं होती। तुम उससे पूछना कि तुम तीर्थ यात्रा पर कैसे गई थी, तुम्हें वह सारी बात बता देगी। मम्मी के कहने पर मंजू के घर की तरफ चल पड़ी थी। मंजू का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैं सोच रही थी कि मंजू इतनी खूबसूरत है। सच बताऊं तो मंजू की खूबसूरती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। वह यहाँ बस एक ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखें नीले रंग की थी। कोई भी उसे देख ले तो उससे शादी की इच्छा जरूर करेगा, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मंजू ने कहीं न कहीं अपनी खूबसूरती का फायदा भी उठाया होगा, वरना उसको तीर्थ यात्रा करने के पैसे कहाँ से मिल सकते थे। जब मैं मंजू के घर पहुंची तो मंजू और उसका भाई अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक आदमी भी था जो कि बाहर ही गाड़ी में बैठा था। मैंने देखा उस आदमी की उम्र करीब 40-50 साल होगी। वह दाढ़ी और लंबे बाल वाला आदमी था। उसने हमें भी गौर से देखा था, फिर गाड़ी में बैठा और चला गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मंजू ने उस आदमी की वजह से ही तीर्थ यात्रा पूरे किए होंगे। वह आदमी अमीर लग रहा था। दूसरा, उसके पास गाड़ी भी थी। कहीं मंजू ने उस बूढ़े आदमी से शादी तो नहीं कर ली। मैं दिल में सोचने लगी, क्योंकि मंजू हमेशा यही बातें किया करती थी, मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसके पास बहुत दौलत हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मंजू तो हमारे मोहल्ले में रहा करती थी, भला वह कैसे किसी ऐसे आदमी से शादी कर सकती थी और हमें पता भी ना चले। ये तो नामुमकिन बात थी। मंजू के घर के अंदर दाखिल हुई। मंजू सामने बैठी थी। इतनी खूबसूरत गेरुए रंग की साड़ी पहन रखी थी और प्रसाद के बहुत सारे टोकरी लेकर बैठी थी। उसने वैष्णो देवी और भगवान के दरबार से बहुत कुछ लेकर आई थी। कीमती कपड़े और प्रसाद वगैरह देखकर मैं हैरान हो गई। मंजू का बाप तो कुल 14,000 रुपये ही कमाता था। मैंने उसे गले लगा लिया और पूछा, भाई तुम्हारी किस्मत ही चमक गई है, तुमने तो पूरे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए हैं, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने मंजू से बातें निकलवानी चाहिए थी। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में उसके साथ बिल्कुल अकेली थी। तब उसने जो मुझसे बात बताई उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। तुम्हें पता है, मैंने तीर्थ यात्रा खुद अपने पैसों से नहीं किया, बल्कि ये सब बाबा यागा की वजह से हुई है। उन्होंने मुझ जैसी आम सी लड़की को पूरे देवी देवताओं के दर्शन करवा दिए और पैसों से लेकर हर चीज में उन्होंने मेरी मदद की।
उनकी वजह से मैंने पूरी तीर्थ यात्रा पूरी कर ली। मैंने तो बस उनसे एक ही बार इच्छा की थी। तो बाबा यागा तुम्हारे क्या लगते हैं? फिर मंजू से मैंने सवाल किया तो मंजू ने बताया कि बाबा यागा सिर्फ मंजू को ही नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियों को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं। बाबा यागा बहुत अच्छे इंसान हैं। मंजू के मुंह से बाबा यागा की तारीफ सुनकर मैं हैरान हो गई थी। उसने मुझे बताया कि जिसको तुमने बाहर देखा था वही बाबा थे और वही बाबा मुझे घर के बाहर तक छोड़ने आए थे। मैंने शक की नज़रों से उसे देखा तो मंजू हंसकर बोली, तुम्हें क्या लगता है वह मेरा पति है? पागल, वह बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। 100 से भी ज़्यादा लड़कियों को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि वे 100 लड़कियों से शादी करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि तुम भी बाबा के पास चलो और हाँ, साथ में अपनी माँ को भी ले आना। वे आदमियों को फ्री सेवा नहीं देते, सिर्फ उनके सेवा में लड़कियाँ और औरतें ही आती हैं जिनके वे पैसों से लेकर हर चीज़ की मदद करते हैं। लेकिन हर औरत के साथ किसी न किसी आदमी को जाना ही पड़ता है, तो वे अपने पास से कोई भी आदमी उन औरतों के साथ भेज देते हैं। अगर तुम भी जाना चाहती हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाबा यागा के बारे में सुनकर मेरे तो जैसे कान खड़े हो गए थे। माना कि मुझे तीर्थ यात्रा का शौक था, मगर किसी और के पैसों से तीर्थ यात्रा करने का ख्याल बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तरफ तो खुशी हो रही थी, मुझे बिना पैसों के, बिना किसी तकलीफ के सभी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये सोच रही थी, जो इंसान अपने पैसे और अपने मेहनत की कमाई से तीर्थ यात्रा करता है उसकी तो हर मन्नत और मुराद पूरी हो जाती है। मंजू ने मुझसे कहा कि तुम उन लड़कियों में शामिल हो सकती हो जिनको बाबा तीर्थ यात्रा कर देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं। वैसे तो अब तीर्थ यात्रा का टाइम निकल गया है, तुम अगली बार में चली जाना। तुम अपनी माँ को भी साथ ले जाओ, क्या कहती हो? मैं मंजू की बातें सुनकर हैरान और हक्का बक्का रह गई थी। घर आकर जब ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई, वह भी परेशान हो गई थी। बोली, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा का उसमें क्या फ़ायदा कि वे लड़कियों को तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन पर ले जाते हैं? उसका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। माँ, मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन मंजू को हमारे सामने उन्होंने तीर्थ यात्रा देवी देवताओं के दर्शन करवाया है। अगर वह कोई खराब आदमी होता, फिर उसका अपना कोई मकसद होता, तो वह मंजू को उसके घर तक क्यों छोड़कर जाता? फिलहाल बात यह है कि बिना कोई खर्च किए हुए हमें भी उस पर भरोसा करना चाहिए। मम्मी ने मेरी बात सुनकर थोड़ी गहरी सांस ली और बोली कि चलो फिर सोचने की क्या बात है, तुम मंजू से बात करो, हम परसों ही उनसे मिल लेते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा महसूस हुआ तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे। वैसे भी मुझे यकीन नहीं आता कि कोई आज के ज़माने में किसी को मुफ्त में तीर्थ यात्रा देवी देवताओं के दर्शन करवाए। लोग तो अब नवरात्रों में कन्या वगैरह बिठाने में भी इतना कंजूसी करते हैं। मम्मी की बातें सही थी, मगर जो कुछ भी मैं देख कर आई थी उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता था। शाम के वक्त मैं तैयार हो गई थी। माँ ने पूछा कि तुम तैयार क्यों हुई हो? मैंने कहा, माँ अगर ऐसी ही बात है तो हम परसों या कल का इंतज़ार क्यों करेंगे? माँ, हमको आज ही निकलना चाहिए, क्या पता बाद में मुझे मंजू मना कर दे बाबा यागा से मिलवाने के लिए। अभी नई और ताज़ा बात है तो शायद बाबा भी हमें मना नहीं करेंगे और उन सेवाओं का फ़ायदा हमें भी उठाना चाहिए। माँ ने पहले तो थोड़ा सा ना नहीं किया, फिर मेरे साथ चल पड़ी। हमने मंजू से बाबा जी का पता पूछा तो उसने हमें पता लिख कर दे दिया। हम लोग बाहर आए, एक रिक्शा पर बैठ गए और उस पते पर पहुंच गए। जैसे ही घर का दरवाज़ा बजाए तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला था। ये वही आदमी था जो कि मंजू के घर के बाहर गाड़ी में बैठा था। मैं उसे देखकर पहचान चुकी थी। उसका नाम लेकर पूछा, क्या आप वही हैं? तो वह आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया। चेहरे पर खुशी भी थी और एक अजीब सी निकम्मी सी मुस्कुराहट में पहचान नहीं सकी थी। उस आदमी ने गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे, खुद के ऊपर एक बड़ी सी चादर रख लिया था। हमारी तरफ से उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। ये वही हुलिया था जो उसने मंजू के घर के बाहर बनाया हुआ था। बाबा के चेहरे पर एक चादर थी और उसमें खुद को छुपाया हुआ था। हम उनके साथ अंदर कमरे में चले गए। उन्होंने हमें बहुत इज्जत से बिठाया। मैंने पूछा, बाबा क्या ये बात सच है कि आप औरतों के तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं? जी सच है। मंजू से मैंने ही कहा था, अगर कोई और भी ऐसा है जो तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन का शौक रखता है तो उसे मुझे मिलवा देना। खासकर कोई ऐसी औरत जिसके पास पैसे वगैरह की समस्या होती है और उसकी इच्छा भी होती है देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, तो मुझे ऐसी औरतों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी, आप ये सब क्यों करते हैं? मेरा मतलब इसमें आपका क्या फ़ायदा है?
मेरी बात सुनकर बाबा जी के चेहरे के असर बदल गए थे। वे मुझसे नजरें चुराने लगे और बोले, बस बेटी, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, पर मेरी वजह से कई महिलाएं देवी देवताओं के दर्शन कर ले, उससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और मैं तो बस भगवान के लिए ये सब करता हूँ। तो क्या बाबा जी, इसमें औरतों को भी आपके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? मेरा मतलब आपकी कोई सेवा, चढ़ावा या किसी तरह का कोई भी काम जिसे निपटाना हो। मैंने बहुत सारी बातें बाबा जी के मुंह पर कर दी थी। नहीं बेटा, मेरी बस एक ही शर्त है कि जिन औरतों को मैं तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन करवाता हूँ, उन औरतों से इसके बदले में अपने घर में 9 दिन उन औरतों को कीर्तन और भजन करवाता हूँ, जिससे मुझे बड़ा आराम मिलता है। और वे जब औरतें 9 दिन कीर्तन कर लेती हैं और भजन कर लेती हैं, तब मैं उन्हें तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन करवाने ले जाता हूँ। मेरा मतलब है कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले 9 दिन पहले वो मेरे घर पर ही रहती हैं, कीर्तन वगैरह करती रहती हैं, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद वैसे भी सफ़र की शुरुआत हो जाती है और अगर ये सब ना कर सकें तो भी उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बस यही उन औरतों से करवाता हूँ जो मेरे घर आकर रहती हैं और कीर्तन करती हैं, मेरे लिए प्रार्थना करती हैं। बाबा जी, क्या ये सब कीर्तन वगैरह हम अपने घर में नहीं कर सकते? मेरे सवाल के जवाब में बाबा जी ने मेरी तरफ गौर से देखा और बोले, मेरी बस एक यही तो शर्त है। अगर कोई ये शर्त मानेगा तो फिर मेरे लिए खुशी की बात होगी। वैसे भी तीर्थ यात्रा, देवी देवताओं के दर्शन तो करवा दूंगा, क्योंकि वह पुण्य का काम है, मैं सिर्फ भगवान के लिए कर रहा हूँ। लेकिन बदले में उनसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि 9 दिन मेरे कमरे में कीर्तन करे, भगवान से प्रार्थना करे। बाबा जी की बातें अजीब थी, मगर वे इतना बड़ा काम कर रहे थे, उसके बदले में ऐसा करना कुछ भी नहीं था। मैंने दिल में सोचा कि हम बाबा जी के घर जरूर रहेंगे। मैंने उनसे वादा किया, हम उनके लिए 9 दिन कीर्तन प्रार्थना जरूर करेंगे। बाबा जी, हम आपके घर में 9 दिन रहेंगे। हमारा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारा कोई खबर लेने तक नहीं आएगा, ना ही कोई पूछेगा। मेरी बात सुनकर बाबा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मैं नहीं समझी कि ये मुस्कुराहट मक्कारी वाली थी या फिर मासूम वाली थी। बाबा जी पर मुझे पूरा भरोसा तो नहीं हुआ था। सिर्फ औरतों को तीर्थ यात्रा पर क्यों ले जाते थे? कोई भी औरत किसी 50 साल के बूढ़े पर भरोसा क्यों करेगी? फिलहाल हम 2 थे, हमें इस बात का डर नहीं था बाबा जी हमसे कोई ऐसी बदतमीजी या ऐसी हरकतें करेंगे जिसका जवाब हम ना दे सकेंगे। मम्मी ने पूछा और इशारों से समझाने की कोशिश भी की कि मैंने कहा, मम्मी, ये अमीर आदमी है, अगर उसे हम पर भरोसा हो गया तो ये हमारी भी मुश्किलें आसान कर सकता है। हम दोनों को वहाँ काफ़ी देर हो गई थी। बाबा जी ने हमें कहा, अंदर एक कमरा है जहाँ पर आप दोनों आराम करें और खाना खाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। मुझे हैरानी हो रही थी, किस तरह का बाबा जी है जो अपने ही घर में 2 अनजान औरतों को रुकने को कह रहा था। फिलहाल हमारा काम तो था उसका भरोसा जीते। मैं और मम्मी कमरे में आए। हमने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी, मगर कमरे के अंदर पड़ी चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ते ही मेरी तो जान निकल गई थी। वहाँ पर एक दुल्हन का जोड़ा रखा हुआ था, जो कि बेड पर यूं बिखरा हुआ था जैसे किसी औरत ने अभी अभी उतार कर रखा हो। ये देखकर मेरी तो जैसे हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभी मैं जोड़ा देख ही रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से किसी की आने की आहट हुई थी। बाबा जी दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो कहने लगे, बेटी, तुम गलत कमरे में आ गई हो, दूसरे कमरे में जाकर रहो। ये कमरा बहुत खास है, इस कमरे को मैं अक्सर बंद ही रखता हूँ। मैं और मम्मी उस कमरे से बाहर तो निकल आए थे, मगर उस कमरे का पूरा नज़ारा मेरे दिमाग में छप गई थी। आखिर वहाँ पर एक शादी के जोड़े का क्या काम था? ऐसा लगता था कल रात को यहाँ कोई दुल्हन आई थी, जबकि बाबा जी के हिसाब से तो उनकी पत्नी की बहुत साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनका कोई वारिस भी नहीं था और अब वह अकेले रहते थे। अकेले रहने वालों के लिए ये सब की क्या ज़रूरत थी? मैंने दिल में सोचा और मम्मी को भी यही बताया कि मम्मी, ये बात बहुत बुरी है। माँ बोली, बेटी, हम बाबा जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने इतनी खूबसूरत और आरामदेह कमरा रहने के लिए दिया है और पूजा कीर्तन के लिए दिया है, ऊपर से तुम उनके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो। बुरी बात है। बस मम्मी की ऐसा कहने की देरी थी। बाबा जी के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत आ गई थी। मैंने माँ से वादा किया, अब मैं ऐसा कोई बात नहीं करूँगी। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे तो वे अच्छे और शरीफ इंसान मालूम होते हैं। मैं और माँ दोनों ही अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। वह कमरा इतने हिसाब से सजा हुआ था, रेशमी पर्दे, मखमली बिस्तर। ये कमरा किसी खूबसूरत बाग से कम मालूम नहीं हो रहा था। कमरे में आते ही हमें नींद आ गई थी। माँ भी कहने लगी, ये कमरा तो बहुत आरामदेह है। सुबह हमारी आंख खुली तो नाश्ता हमारे लिए डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया था। मैं और माँ खुश थे, मगर मेरा दिमाग तो एक ही बात में अटक गया था। बाबा जी के घर में एक शादी के जोड़े का क्या काम है? मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था। मैं बस दूसरी बार उस कमरे में जाना चाहती थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं उस कमरे तक आ गई थी। बाबा जी उस टाइम शायद नहा रहे थे या किसी और काम में बिजी थे। कमरे के दरवाजे में चाबी लगी हुई थी। मैंने चाबी को घुमाया, दरवाज़ा जल्दी खुल गया। मैं अंदर गई। मैंने उस कमरे की बड़ी तहसील से वीडियो बना ली थी। मुझे वहाँ 3 मिनट ही लगे थे, मगर मैंने बाद में वीडियो को तसल्ली से देखना चाहती थी। कमरे से वापस आने के बाद मैंने नाश्ता किया और फिर वापस अपने कमरे में आकर वीडियो देखने लगी थी। मैंने वीडियो को रोक रोक कर गौर से देखना शुरू किया। वह किसी औरत का कमरा मालूम पड़ रहा था, लेकिन पुरुषों के इस्तेमाल की चीज़ें ज़्यादा रखी हुई थी। पुरुषों के कपड़े थे, मगर इस कमरे में रखी कुछ ऐसी चीज़ भी थी जो उस कमरे में नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें देखकर समझ नहीं पाई थी कि उस कमरे में ये सब चीज़ क्यों रखी गई थी। फिर मैंने उस कपड़े के जोड़े को भी गौर से देखा। वह शादी का जोड़ा था, करीब करीब 2-3 साल पुराना होगा, क्योंकि वह फैशन भी पुराना हो चुका था। यह उन दिनों का लहंगा लगता था जब अनारकली लहंगे चला करते थे और कपड़े के रंग थोड़े डार्क होते थे। अब तो इन लहंगों का फैशन जा चुका था। 2-3 साल पहले यही दुल्हन पहना करती थी। मैंने अंदाजा लगाया था वह लहंगा पुराना है, मगर यहाँ बाबा जी के कमरे में उसका क्या काम है? मुझे वजह समझ नहीं आई थी। फिलहाल मैंने पूरे घर की वीडियो बना ली थी। बाकी उस कमरे की वीडियो अपने मोबाइल पर सेव करके रख ली थी। हम लोग तीर्थ यात्रा पर देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर क्योंकि मैं और मेरी माँ ही थे, सब कहने लगे कि आप दोनों के साथ किसी आदमी का होना जरूरी है। उन्होंने माँ से एक बात कही, आप अपनी बेटी की शादी कर दे तो आप अपने दामाद के साथ भी जा सकती हैं। माँ को और मुझे बाबा जी की इस बात पर बड़ा शक हुआ था। माँ ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी बेटी की उम्र अभी बहुत कम है। बाबा जी अपने शब्दों से जल्दी संभल गए और बोले, कोई बात नहीं, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को साथ नहीं लेती तब भी जा सकती हैं, और अगर आपके सगे भाई हैं उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। यूँ मेरे दूर के रिश्ते में एक फूफा थे। हमने ये बात फूफा से बताई तो कहने लगे, बेटा मैं इस अनहोनी को नहीं मान सकता। कोई इंसान इतना मेहरबान कैसे हो सकता है जो फ्री में सब कुछ करने पर तैयार है कि कोई तुम लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन करवाना चाहता है। इसमें कोई ना कोई राज या मकसद जरूर होगा। उसके पीछे रहस्य कुछ और है। ये आदमी इतना ही अच्छा है तो सिर्फ औरतों और लड़कियों को ही क्यों तीर्थ यात्रा पर देवी देवताओं के दर्शन करवाता है? जवान मर्दों और बूढ़ों को क्यों नहीं भेजता? जबकि मर्द भी औरतों के साथ जाते हैं, उनका जाना जरूरी होता है। मगर मुझे इस आदमी की इस तरह दया करना समझ नहीं आ रहा। फूफा जी की बात अपनी जगह ठीक थी, मगर हम तो उनके साथ रहकर आ चुके थे, इसलिए हमें बाबा जी के किरदार पर कोई शक नहीं था। मेरे फूफा जी के वैसे भी शक करने की आदत थी, क्योंकि वह पुलिस के आदमी थे। खैर, हम लोगों ने पूरा तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन किए। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें वैष्णो देवी के पास ही होटल में रखा गया था। तीर्थ यात्रा पूरा करने के बाद जब वापस हम लोग दिल्ली आए तो बाबा जी हमारे स्वागत में खड़े थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आज मैंने 100 औरतों के तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन पूरे करवा दिए हैं। अब मैं और किसी को तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन नहीं करवाऊंगा। मेरी जिंदगी के जो मकसद और कर्तव्य मैंने अपने लिए बना रखा था वह आज पूरा हो गया है। बस अब मैं आराम से मर सकता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर फूफा जी ने उन्हें बड़ी गौर से देख रहे थे। घर आने के बाद मुझसे पूछने लगे, बेटी क्या कोई ऐसा उपाय है तुम और तुम्हारी माँ बाबा जी के घर कुछ और दिन रहने के लिए चली जाओ? फूफा जी की बातें सुनकर हम तो हैरान रह गए थे। क्यों फूफा जी, हम तो अब तीर्थ यात्रा देवी देवताओं के दर्शन कर चुके हैं, अब किस बहाने जाकर उनके घर में रहेंगे? तब फूफा जी ने एक अजीब बात कही। बोले कि मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ, तुम लोग यही कह देना कि हमारे घर में कुछ दिन पेंट हो रहा है, तुम लोग बाबा के घर में थोड़े दिन रहना चाहती हो।
जाओ, आप लोगों से जो पूछूंगा मुझे उसका जवाब जरूर देना। मुझे फूफा जी की बातें अजीब लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, फूफा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम लोग पर उनका बहुत एहसान है। वैसे भी उन्होंने हमारी इतनी बड़ी इच्छाएं पूरी की है। अब उसके बदले में हमें उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मगर फूफा जी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को ऐसा करना ही होगा। इसी बीच फूफा जी मुझसे उस आदमी के बारे में सवाल पूछने लगे। बोले कि बाबा के घर में और कौन कौन होता है। मैंने कहा, होता तो कोई नहीं, मगर मुझे यूँ लगता है बाबा जी के घर में कोई औरत भी रहती है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फूफा जी ने पूछा। मैंने उनको वह वीडियो दिखा दिए। कहा कि बाबा के घर में ये सब देखकर मुझे लगा कि यहाँ कोई ना कोई औरत भी रहती होगी। बिना वजह ये एक शादी के जोड़ा अपने घर में कौन रखता है? उसकी कोई वजह तो होगी। मेरी बात सुनकर फूफा जी के कान खड़े हो गए थे। वह उसी वक्त घर से निकल गए। मेरा फ़ोन भी अपने साथ ले गए थे। उस फ़ोन में बाबा जी के कमरे की वीडियो थी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि मैं बाद में देख सकूं उस घर में क्या क्या है। वैसे भी मुझे बड़े बड़े घरों से छोटी छोटी कहानी ढूंढना बड़ा अच्छा लगता था। मैं यही सोच रही थी, शायद बाबा की पत्नी का कपड़ा होगा जो उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। लेकिन फिर ये सोचकर मुझे शक हुआ था कि फैशन इतना पुराना नहीं था। बस वह तो 2-3 साल ही पुराना था और बाबा जी की 50-55 साल की उम्र होगी। उनकी पत्नी को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके थे। फिर वह कपड़ा किसका था? फूफा जी तो हमारे घर से चले गए थे, मगर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ गए थे। मुझे बार बार बीता हुआ वक्त याद आ रहा था। बाबा से ज़्यादा अच्छा आदमी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा था। अगले 1 हफ्ते के बाद फूफा जी ने जो खबर हमें सुनाई वह हैरान कर देने वाली थी। बोले कि मैंने बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे सजाए मौत होगी, बल्कि फांसी का फंदा उसे दुनिया से ले जाएगी। तब उसे समझ आएगा वह जो कुछ कर रहा था उससे उसके पाप नहीं धुल सकता। फूफा जी 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए थे। उनके मुंह से ये बात सुनकर हैरानी के मारे हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फूफा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें क्या सजाए मौत होगी? वह कितने अच्छे इंसान हैं। वह अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। फूफा जी ने ये कहकर मुझे और हैरानी में डाल दिया था। सजाए मौत उन्हें क्यों होगी? उसी दुल्हन के कपड़े की वजह से जिसकी मुझे तस्वीर तुमने दिखाई थी। फूफा जी की बात सुनकर अब मुझे पछतावे का नाग डसने लगा था। फूफा जी, क्या उस एक वीडियो की वजह से बाबा जी को सजाए मौत होगी? हाँ, ऐसा ही है। और तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो वहाँ जाकर वीडियो बना ली, वरना यह आदमी तो कभी ना पकड़ा जाता। फूफा जी के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने सोचा नहीं था कि फूफा जी इतने शक्की निकलेंगे। जिस आदमी ने इतने लोगों को तीर्थ यात्रा और देवी देवताओं के दर्शन करवाए थे, उसको सजाए मौत दिलवाएंगे। फिर उनके मुंह से जो सच मैंने सुना वह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि भगवान की लाठी में वाकई में आवाज़ नहीं होती है। फूफा जी ने बताया कि बाबा बहुत साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश थी, मगर उसने अपना हुलिया और भेष बदल लिया था। किसी को शक नहीं हुआ बाबा जी के नाम पर मशहूर यह आदमी कोई और नहीं है बल्कि सोहन लाल है, जिसने कुछ साल पहले एक ऐसा घिनौना जुर्म किया था जिसके बारे में सुनकर आत्मा तक कांप जाती है। सोहन एक ड्राइवर था और अनाथ था। उसके माँ बाप और रिश्तेदार कोई नहीं था। वह बड़े से बंगले का ड्राइवर था। उस बंगले की मालकिन करोड़पति थी। एक दिन मालकिन के घर में उनके पति का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मालकिन के पति मारे गए। मालकिन अब बहुत अकेली हो गई थी। मालकिन के कोई और रिश्तेदार या उनका कोई औलाद भी नहीं था। वह अपने ड्राइवर सोहन को औलाद की तरह मानती थी। सोहन का नियत अब मालकिन के ऊपर खराब होता जा रहा था। एक दिन उनकी बेबसी और लाचारी देखकर उनके कमरे में घुस गया और मालकिन के इज्जत को दागदार कर दिया। मालकिन ने सोहन को सजा देनी चाहिए, लेकिन मालकिन को ही उसने कैद कर दिया और सारे जायदाद पर कब्जा कर लिया और उनको कई सालों तक एक कमरे में बंद रखा और उनकी इज्जत को तार तार करता रहा। मालकिन की उम्र से सोहन काफ़ी छोटा था, लेकिन मालकिन से ये शादी करना चाहता था ताकि उनकी दौलत को अपने कब्जे में कर सके। मालकिन ने उसके साथ शादी नहीं किया तो मालकिन को कैद कर उनको खाने पीने से लेकर हर चीज़ के लिए तड़पाया। एक दिन उनकी मौत हो गई और वे इस दुनिया से चल बसी। लेकिन उस बंगले में और भी नौकर थे। उनको सोहन ने यही बताया
कि मालकिन ने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन जो नौकरानी मालकिन के यहाँ किचन में काम करती थी उस नौकरानी को सब कुछ मालूम था। लेकिन सोहन ने उसको भी धमकी दिया था, अगर वह अपना मुंह खोलेगी तो उसे भी मार देगा। सोहन ने ऐसा ही किया, मालकिन के साथ उस नौकरानी को भी मार दिया और उन दोनों की लाश को उसी बंगले के गार्डन एरिया में दफना दिया और पूरे जायदाद पर कब्जा कर लिया और अपने आप को बाबा मशहूर कर दिया और मालकिन की दौलत पर अय्याशी करता रहा। और उसने अपना नाम भी बदल लिया था, इसलिए ये पुलिस के हाथों नहीं चढ़ पा रहा था और सोहन ने अपना वह बंगला बेचकर दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। जब उस बंगले में नया मालिक रहने आया, उसने बंगले के गार्डन में एक नए पेड़ लगवाए थे, लेकिन खुदाई करते समय 2 लाशें बरामद हुई थी और उसका जांच पड़ताल हुआ। घर के पुराने नौकरों से पूछताछ की गई, वहीं से सोहन का पता चला। तभी से इस सोहन की खोज की जा रही थी, लेकिन ये तो अपना नाम बदलकर, अपना भेष बदलकर यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ था और अपने पाप धोने के लिए ये सब ढोंग रचा रहा था। अब उसका पर्दाफाश हो गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इंसान लालच में कितना गिर जाता है कि उसे उम्र का लिहाज नहीं रहता। मालकिन तो उसे इतना चाहती थी कि वह चाहता तो उसका बेटा बनकर भी रह सकता था, लेकिन उसके गंदे इरादे और नापाक सोच ने आखिर उसको मौत तक ले ही आया। अपने आसपास ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।